जय श्री कल की, जय सिया राम, जय हनुमान। युग परिवर्तन में जैसे जैसे समय आगे की ओर बढ़ता जा रहा है, चैलेंजेस एक नए मोड़ की ओर इंसान को लेते चले जा रहे हैं। एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई कि दूसरी प्रॉब्लम सिर उठाए इंसान के रास्ते में खड़ी मिलती है। आज इंसान हर अपराध से जब छुटकारा पाना चाहता है तो जस्टिस के लिए वो जाता है अदालत। लेकिन अगर कोर्ट में ही जस्टिस पर ध्यान न दिया जाए और मामले को रफा दफा कर दिया जाए, बिना पेपर में क्या लिखा है, सबूतों में क्या लिखा है, उसे पढ़े बिना यदि आनन फानन में किसी ऐसे इंसान को ज़मानत दे दी जाए, बेल दे दी जाए जो कि वास्तव में ज़मानत के लायक नहीं है, तब इंसान का विश्वास किस पर होता है? तब इंसान को लगता है यदि इंसानी अदालत ने उसके पक्ष में न्याय नहीं किया, तब केवल और केवल भगवान की अदालत पर इंसान को भरोसा हो जाता है। क्योंकि भगवान की अदालत में ना ही जल्दबाजी से काम लिया जाता है, ना ही वहाँ पर किसी प्रकार की ब्राइब चलती है, ना ही वहाँ पर किसी प्रकार की धोखाधड़ी, यानी बिल्कुल न्याय संगत तरीके से इंसान के कर्मों के आधार पर न्याय दिया जाता है। भगवान कल्कि के हाथ में भी हर इंसान के कर्मों की बैलेंस शीट है और इसलिए अब स्विच ऑन हो गया है जस्टिस देने के लिए उन लोगों को जिन्होंने कि आज तक केवल और केवल क्राइम किया, लेकिन दूसरों के सामने एक ऐसे सच्चे इंसान के रूप में उभर कर उन्होंने अपने आप को रखा कि कोई भी उनकी असलियत जान नहीं पाए। लेकिन भगवान कल्कि के डिवाइन विज़न से बच पाना बेहद मुश्किल। सीसीटीवी कैमरा एक बार ख़राब हो सकता है, लेकिन भगवान की आँखें कभी भी ख़राब नहीं होती। और इसलिए अब आने वाले समय में आप देखेंगे जो लोग भी आज क्राइम करके बच रहे हैं, आने वाले समय में उनका खात्मा निश्चित है। यानी टॉप में तो पहुंच गए, अब बॉटम में आने की बारी स्टार्ट हो चुकी है। जो लोग बने हुए हैं आज जनता की नज़रों में हीरो, वास्तव में कल वो ज़ीरो बनते हुए नज़र आएंगे। लेकिन इंसान चूँकि अपने आने वाले समय को भांप नहीं पाता, भले ही उसकी आत्मा उसे चीख चीख कर कहती है कि जो कुछ उसने किया वो गलत किया, लेकिन आज का इंसान आत्मा की आवाज़ भी भला कहाँ सुनने वाला है। आज इंसान केवल और केवल खुद के स्वार्थ के लिए दूसरों को बड़े से बड़ा आरोपी बनाने में भी नहीं चूक रहा है। केजरीवाल अभी बाहर आए भी नहीं थे, लेकिन उनके सपोर्टर्स ने मिठाइयाँ बांटनी शुरू कर दी, पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए। ऐसा लगा कि बस वो बाहर निकलकर उनके सामने आने ही वाले हैं। लेकिन जैसा कि मैं पहले भी हमेशा कही हुई हूँ कि बाजी पलटने में भगवान कल्कि बेहद माहिर हैं और सेकंड के अंदर वो बाजी पलट देते हैं। एक दिन पहले रात को न्यूज़ आई और समर्थकों में केजरीवाल के खुशियों की लहर दौड़ गई। अचानक अगले दिन हर जगह सन्नाटा, यानी उनके समर्थक अब उन खुशियों को मनाना भूल गए जिसके लिए उन्होंने तैयारी की थी। निचली अदालत के जज ने, जिनको कि 2 दिन के बाद जिनका कार्यकाल चूँकि ख़त्म होने वाला था, इसलिए बिना डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर रीड किए कि इतना बड़े डॉक्यूमेंट्स इतने सारे कौन पढ़ेगा, टाइम नहीं है, इसलिए 15 मिनट ईडी को दिया गया, रफा दफा किया गया और फटाफट ज़मानत करके उन्होंने डिसाइड कर लिया कि इनको ज़मानत दे दी जानी है। और इसलिए जब ईडी ने हाई कोर्ट में अपील की उस ज़मानत के विरोध में, उस फैसले के विरोध में, तब हाई कोर्ट ने अब स्टे लगा दिया है ज़मानत पर। तो पासा पलटा रातों रात, और इस तरह से कि बाहर जो आने वाला इंसान था बेल पर, अब फिर से उसे हो गई जेल। तो ये जो चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है, कभी अंदर और कभी बाहर, ये कुछ समय तक अभी और चलेगा केजरीवाल के लिए। लेकिन उसके बाद भगवान कल्कि ने जो समय डिसाइड किया है, फाइनल
उसके बाद उनका बाहर निकलना मुश्किल है। होना तो उन्हें जेल में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने गलत कार्य किया है और ईमानदारी के नाम पर दूसरों को धोखा दिया है। ये तो हुई एक बात, लेकिन दूसरी बात जो मैं आज कहने जा रही हूँ कि मैंने आपसे कहा था कि मोदी गवर्नमेंट अब घिसे पीटे कानून को ख़त्म करेगी और जल्द से जल्द ऐसे ऐसे कानून लेकर आएगी जिससे क्राइम पर लगाम लगाना बेहद आसान होगा। एंटी पेपर लीक लॉ बना दिया गया है, उसे लागू कर दिया गया है। अब जो भी इंसान पेपर लीक के मामले में पकड़ा जाएगा उसे 10 साल तक की सज़ा और 1 करोड़ तक का जुर्माना। यानी अब क्राइम करने वाले बचेंगे नहीं, लेकिन फिर भी क्रिमिनल्स आज बहुत आसानी से धूल झोंकते हैं सरकार की नज़रों में और दूसरों की नज़रों में और ख़ुद को बचा ले जाते हैं। लेकिन भले ही इंसानी अदालत से वो बच जाएं, लेकिन कल्कि की अदालत से बचना असंभव है, नामुमकिन नहीं, असंभव है, टोटली इम्पॉसिबल। क्योंकि भगवान कल्कि की निगाह हर पल हर जगह 24/7 ऑन है उनका स्विच, और जो स्विच ऑन किया है उन्होंने क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए। अब देखिए किस प्रकार से परिस्थितियां बदल रही हैं। पाकिस्तान में सेना का बहुत बोलबाला, यानी सेना की ही वहाँ पर चलती है। सत्ता में कौन बैठेगा ये भी सेना के लोग ही डिसाइड करते हैं। जिन आतंकवादियों को पनाह दिया पाकिस्तान ने, सेना की एक ऐसी ही गाड़ी को आतंकवादियों के निशाने पर आना पड़ा और उन आतंकवादियों का हमला इतना ज़ोरदार कि सेना की पूरी गाड़ी तबाह हो गई और उसमें जो बैठे हुए लोग थे वो भी मरे। यानी आतंकवाद को जिन्होंने अपने घर में पनाह दी, अब वही इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। तो आने वाले समय में जैसे जिसके कर्म वैसे ही उसकी सज़ा अब निर्धारित होती चली जा रही है। लेकिन जब बाहर आ जा रहे हैं, यानी सज़ा जब तक नहीं मिल रही है तब तक तो हीरो बने हुए हैं, लेकिन ये हीरो का खेल आखिर कब तक? तो जिनके नसीब में अब ज़ीरो बनना लिखा है वो चाहे कितने भी टॉप पे बैठे हों, ज़ीरो तो बनेंगे ही। आने वाले समय में कुछ और बदलेंगे कानून, कुछ और आरोपी पकड़े जाएंगे, कुछ और ऐसे क्रिमिनल्स जो आज भी अपने चेहरे को ढके हुए हैं और उस नकाब के पीछे गंदा खेल खेल रहे हैं, उनके गंदे खेल का होगा पर्दाफाश। लेकिन भगवान कल्कि चुपचाप साइलेंटली बिना शोर शराबा किए प्राकृतिक आपदाओं के साथ ही साथ अपने मिशन को भी, अपने न्याय की प्रक्रिया को भी लगातार आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। इसलिए ये मत सोचिए कि हमें और आपको कोई नहीं देख रहा है। जहाँ पर कोई किसी को नहीं देख रहा, वहाँ पर भी भगवान कल्कि की नज़रें हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।